हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में देखिए हमारे वर्कशॉप पे डीप फ्रिज आया हुआ है। इसमें कस्टमर का कहना है कूलिंग बहुत कम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है दूसरे भाइयों को हमारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले अभी देखिए हमने क्या किया, आपको डीप फ्रिज खोल के आपको दिखा रहे हैं। तो डीप फ्रिज को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। ऑन करके ना चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए आप देख सकते होंगे। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्लैंप ऑन मीटर फेस पे लगा दिया है और इसका क्या करेंगे, हम एम्पियर चेक करेंगे और इसको चालू करके स्टार्ट करके चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने क्या करें, इसको देखिए हम इसका जो मेन केबल है उसको पावर दे के हम चालू करेंगे। ये देखिए हमने स्विच ऑन कर दिए, उसका एम्पियर भी दिखा रहा है। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसकी जो मोटर है वो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी मोटर की क्या है, मोटर की प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या हो रहा है, और कंडेंसर भी फुल भरा हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, हम सर्विस करेंगे उसको और इसकी मोटर को चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, आप वीडियो में बने रहे तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी आपको मोटर चेंज करनी है, कितने वोल्ट की है, कैसे इसको खोलनी है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब देखिए हम हीट चेक कर रहे हैं, हीट आ रही है कम्प्लीटली, लेकिन क्या है, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। सबसे तो हम क्या करेंगे, इसको प्लग को बंद करके इसका वायर को निकाल देंगे, उसके केबल को निकाल के हम इसके क्या करेंगे, ये देखिए हम मोटर के केबल को पहले काट देंगे। काट के ना उसको मोटर को, उसके बाद हम मोटर के क्या करेंगे, उसके बोल्ट को खोलेंगे। ये देखिए हम उसका फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग 3 केबल होता है जो हमारे मोटर में, उसको क्या कर देना, हमें निकाल देना है। और नीचे की तरफ हम किसी भी चीज़ को रख देंगे, इससे क्या होगा, हमारा डीफ्रेज ऊँचे ऊपर की तरफ हो जाएगा और हमें खोलने में आसानी रहेगी। क्योंकि नीचे की तरफ स्पेस कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पैनर है ठीक से लग नहीं पाएगा। ये देखिए हम इसके लिए क्या कर दिया, इस पर ईंट रख दी है, इससे क्या हमें खोलने में आसानी रहे। जो मोटर जो होती है, ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग स्पैनर का उपयोग होता है। जैसे ये समझिए कि रॉकवेल का जो हमारा फ्रिज है, तो इसमें क्या है, 8-9 का जो हमारा फिक्स स्पैनर है उसका यूज़ होगा। अगर ब्लू स्टार है तो उसमें 10 का स्पैनर होगा। तो इससे क्या होगा, हम इजीली हम खोल सकेंगे और उसका स्टैंड भी बाहर तरफ निकाल देंगे। तो ऐसे क्या करना है, आपको भी कभी भी खोलनी है मोटर, तो आपको भी ऐसे इसको खोल देना है। तो खोलोगे तो मोटर आपकी पूरी बार, एक आगे की तरफ होता है 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, नीचे की तरफ में 8 नंबर का जो स्क्रू बोल्ट लगा हुआ होता है, उस बोल्ट को हमें क्या करना है, खोल देना है। तो आप भी ऐसे खोल दीजिए। तो इसके साथ उसकी ब्लेड, मोटर और साथ में स्टैंड भी आ जाएगा और उसका जो मेन जो फैन ब्लेड है वो भी बाहर की तरफ निकल जाएगी। और उसको निकाल के हम क्या करेंगे, सर्विस करेंगे। ये समझिए मोटर में आवाज़ भी आ रहा था, कस्टमर ऐसा कह रहे थे लास्ट टाइम पे, मोटर बहुत आवाज़ कर रही थी, यानी आवाज़ होने के बाद ये मोटर चल चुकी है, इसलिए क्या स्टार्ट हो नहीं रही है। ऐसे नॉर्मल फ्री दिखाई दे रही है, लेकिन साउंड रहा है। ये देखिए जो हमने बोल्ट खोला वो ऐसे हमें क्या करना है, खोल देना है। उसके बाद हमें इसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल के केबल तो हमने पहले से ही काट दिया था। हम क्या करेंगे, ब्लोअर की मदद से उसको सर्विस कर देंगे, क्योंकि कंडेंसर पूरा भरा हुआ है। कंडेंसर अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम है आएगी। इसके लिए आपको क्या करना, कभी भी मोटर चेंज करते हो तो पहले आपको कंडेंसर को भी क्लीन कर देना। ऊपर की तरफ देखिए स्क्रू लगा हुआ है जो 7 के फिक्स स्पैनर से भी खुल सकता है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी खुल सकता है। तो ये हमारी मोटर देखिए, फैन ब्लेड अलग हो चुकी है, प्लास्टिक की फैन ब्लेड है। उसके बाद नीचे की तरफ 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, जो हमें क्या बोल्ट को हमें खोलना है। जो वो 6 से जो 6 से 7 नंबर का जो हमारा जो फिक्स स्पैनर होता है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे और नई मोटर को इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो नई मोटर जो हमें इंस्टॉल करना है वो 10 वोल्ट की हमारी नई मोटर है। जूनी जो मोटर है वो 5 वोल्ट की है, इससे हैवी हमारी मोटर है। देखिए यहाँ पे देख सकते होंगे 10 वोल्ट लिखा हुआ है, 10 वोल्ट यानी क्या है, हम 10 वोल्ट की मोटर को इंस्टॉल करेंगे। और इसको क्या करो, जो ओल्ड उसका स्टैंड है उसके साथ ही हम स्टैंड में लगाएंगे, क्योंकि जो ये हमारा जो न्यू स्टैंड है उसमें उसके होल ठीक से सेट नहीं होंगे। ये देखिए हमने जहाँ पे हमें लगाना है उसके स्क्रू भी खोल दिए, और जो ओल्ड है, जो हमारी जो मोटर है उसके भी हमें क्या करेंगे, फिक्स स्पैनर से तो 7 नंबर का फिक्स स्पैनर आपको याद रखना है। जो अगर नीचे के मेन बोल्ट खोलने हैं तो 8 नंबर का फिक्स स्पैनर, और जो अंदर के जो नीचे के स्क्रू जो उसके हमें खोलने हैं तो 7 नंबर का फिक्स स्पैनर की हमें जरूर पड़ेगी। ये देखिए आप कंडेंसर देख सकते होंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लोअर की मदद से जब तक हमारी मोटर खुल रही है तब तक हम इसको सर्विस कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ डस्ट कितनी उड़ रही है, बहुत डस्ट उड़ेगी उसमें सर्विस में, आप वीडियो में देखना। इसे क्या करना है, वो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा कंडेंसेशन ठीक से होगा। ये ज़्यादा कचरा अंदर जाने की वजह से मोटर के अंदर जाम हो जाता है, वो जाम होने की वजह से मोटर भी शॉर्ट हो जाती है। देखिए हमने ब्लोअर ले लिया है और आगे की तरफ हमने फ्रंट को खोल दिया है जो कंडेंसर का, जहाँ से एयर बाहर निकलती है। देखिए आप देख सकते हो कितना कचरा बाहर की तरफ निकल रहा है। नज़दीक से भी आपको दिखाऊँ तो ऐसे क्या कर देना है, कभी भी आप मोटर चेंज करते हो साथ में आपको सर्विस भी कर देना है। तो क्या है, मोटर जाम नहीं घूमेगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम है जो आती है, मोटर आवाज़ कर रही है, मोटर कभी चल रही है कभी नहीं चल रही, हीट मार रही है। ये प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ी वजह जो होती है वो कंडेंसर कस्टमर क्लीन नहीं करते। उसे क्या करना है,
अब महीने महीने में आपको उसको ब्लोअर की मदद से सर्विस करना है, यानी ब्लोअर मार के उसकी धूल को बाहर निकालनी है। अगर ये क्लीन होगा तो आपका कंडेंसेशन ठीक से होगा। ये देखिए हमारा कंडेंसर क्लीन हो चुका है। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, कभी भी आप मोटर चेंज करने जाते हो तो साथ में ब्लोअर ले जाके उसे सर्विस भी कर देना। इससे क्या है, तुम्हें रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा, वो तुम्हारी जो नई मोटर है वो भी खराब नहीं होगी। ये देखिए हमने ओल्ड हमारा स्टैंड है वो बाहर निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, नई मोटर का इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी होल दिया है, वो होता है दो साइज के होल आती है, एक छोटी साइज होती है, एक बड़ी साइज की होती थी। ये बड़ी साइज का होल है, और जो नए हमारे जो स्क्रू थे वो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। और फिक्स जो हमने मैंने बोला 7 नंबर का जो हमारा स्पेनर होता है उससे हम टाइट कर देंगे। और अंदर जो नीचे की तरफ जो स्टैंड लगता है वो 8 नंबर के बोल्ट से हमको टाइट करना है। तो इसे मोटर को चेंज करना बहुत ही ईजी है। एक बार आप देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। कभी भी आपके फ्रिज में अगर कूलिंग नहीं आ रहा तो एक बार तो आपको खोल के देख ही लेना है कि हमारी मोटर ऑन है या नहीं। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है जो आती है डीप फ्रिज में, वो होती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ही होती है, क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं, इस डीप फ्रिज का यूज़ तो करते हैं लेकिन कभी भी इसका सर्विस नहीं कराते। तो हमें क्या करना है, कंडेंसर को सर्विस करते रहना। जैसे हम एसी में तो सर्विस कराते हैं, लेकिन क्या है, डीप फ्रिज में ज़्यादातर भाइयों को आइडिया नहीं होता कि उसका कंडेंसर भी धूल से भरा हुआ होता है। तो इससे क्या होगा, हमारे कहने का मतलब कूलिंग में भी इफेक्ट में प्रॉब्लम आएगी और मोटर भी हीट मारेगी। ये देखिए नई मोटर में हमने क्या कर दिया, उसका फैन ब्लेड भी लगा दिया और ऊपर की तरफ स्क्रू को टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और वहाँ पे अगर दो सिस्टम दी हुई थी, अगर आप फिक्स पैनल से भी क्या करते हैं उसको टाइट कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टाइट कर दिया है और उसका केबल भी देखिए। और हम क्या करेंगे, आप इसको लगा के ना कनेक्शन उसका करेंगे। और ईंट रखना आपको भूलना नहीं, होना क्या आपको खोलने में बहुत ही दिक्कत आएगी। हमें क्या करना है, डीप फ्रिज को एक तरफ ऊंचा कर देना है। इससे क्या होगा, हमें नीचे की तरफ जो बोल्ट होता है इजीली हम फिट कर सकेंगे। ये देखिए हमारी मोटर इंस्टॉल हुई है। और हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसका जो 3 केबल मैंने आपको बताया, जो हमारी जितनी भी मोटर जो होती है उसमें सिर्फ 3 केबल होते हैं। एक होता है अर्थिंग का होता है, जैसे डीप फ्रिज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है फेस। यानी 3 केबल हमारे जो होते हैं वो तीनों कलर कोड के हिसाब से ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, वो जैसे कलर वायर लगे हुए हैं ऐसे ही वायर लग देना है। अगर समझिए आडा ये आसपास में बस चेंज हो जाएंगे फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें अर्थिंग का ध्यान देना है कि अर्थिंग चेंज ना होना चाहिए, वरना क्या बॉडी में पूरी बॉडी में हमें अर्थिंग आ सकता है। वो एक केबल का हमें ध्यान देना है। दूसरे दोनों केबल को कैसे भी दोगे तो आप चलेगा। ये देखिए हमारी आवाज़ कर रही है, मोटर हमारी ओल्ड है, ऐसे घुमा दे तो उसका जो आरपीएम बहुत कम हो चुका है, यानी क्या है उसका बूस्ट खराब हो चुका है। अगर जाम होती तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल लगा के या किसी भी चीज़ से सर्विस करके हम उसको चालू करते हैं। लेकिन ये मोटर के स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ऐसे नॉर्मल फ्री है लेकिन आवाज़ आ रहा था। पहला प्रॉब्लम था, कस्टमर कह रहे थे कि बहुत समय से फ्रिज में से आवाज़ आ रहा था, दोनों पता नहीं चला कि ये मोटर का आवाज़ है। आज क्या हुआ, मोटर पूरी बंद हो गई। उसके बाद हमारे वर्कशॉप पे आई है, इसलिए हमने क्या किया, चलो वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप मैंने 3 केबल आपको बताए थे, ये तीनों, ये जो हमारा ये येलो कलर का है जो है वो हमारा क्या है, वो अर्थिंग का है। ठीक है, ब्लू कलर का जो है वो हमारा न्यूट्रल है, और आप मरून देख सकते होंगे वो हमारा फेज है। सामने भी सेम कलर है, तो हमें क्या कर देना है, तीनों तीन को जॉइंट लगा देना है। और टेप रोल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट को परमानेंटली ठीक से लीकेज ना रहे इस तरह से हम क्या कर देंगे, उसका कनेक्शन कर देंगे। तो आपको भी क्या करना है, इस चीज़ बातों का ध्यान देना है, केबल किसी प्रकार से चेंज ना हो जाए, वरना क्या अर्थिंग की जगह पे आप दे दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट आपको लग सकता है। तो इस बातों का भी इन बातों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी मोटर बदलने में किसी प्रकार का कोई टेंशन है ही नहीं, नॉर्मल चीज़ है ये चीज़ करने में। तो अगर आप भी ये वीडियो को देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कुछ इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि खोलनी कैसे है हमें। ठीक है, कभी भी फ्रिज में अगर कूलिंग नहीं आ रहा तो एक बार आपको खोल के चेक करना है कि हमारी मोटर घूम रही है नहीं घूम रही, हमारा कंडेंसर धूल से भरा हुआ है कैसा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये तो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर, इसमें क्या होता है, अगर समझिए कंडेंसर मोटर बंद होगी तो आपको पता है कि जो हमारा कंडेंसर में जो वेपर से जो लिक्विड में ट्रांसफर जो करता है वो मोटर के हिसाब से हुआ जाता है। ठीक है, और हमारे कंप्रेसर को भी क्या करता है, मोटर हवा खींच के ना कंप्रेसर के ऊपर से निकालती है, यानी कंप्रेसर भी हमारा ठंडा रहता है। लेकिन क्या होगा, अगर से मोटर बंद हो जाएगी तो कंप्रेसर कंडेंसेशन नहीं होगा ठीक से, और मोटर हमारी जो है कंप्रेसर हमारा हीट लगेगा, हीट होकर 5 मिनट में ही बंद हो जाएगा। इससे क्या है, अंदर अंदर की तरफ कूलिंग नहीं करेगा। इसके लिए फैन का उपयोग किया गया है। समझिए हमारे सिंगल डोर के फ्रिज में कंडेंसर में उपयोग नहीं किया था, लेकिन ज़्यादातर फिन्स टाइप जो कंडेंसर जो हमारे होते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर जिसे कहते हैं, जिससे हवा से क्या होता है, फैन रखते हैं। जैसे हमारे एसीओ में भी आपने देखा होगा, आउटडोर में फैन लगा हुआ होता है, मोटर लगी होती है, वो हिसाब से क्या होता है, ये कहने का मतलब कंडेंसेशन उसका होता है। तो ये से आपको क्या करना है, देखिए हमने तीनों तीन केबल को लगा दिया है। एक बार घुमा के भी देख रहे थे कि टच तो नहीं हो रहा किसी जगह पे। फिर से हमने एम्पियर मीटर लगा दिया, क्लैंप फिर एम्पियर पे चेक करके
अब हम क्या पावर देंगे, पावर देके उसको स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे हमारा फ्रिज चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिए हमने स्विच को ऑन कर दिया, हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और हीट भी आना शुरू हो गया है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप भी, कहने का मतलब मोटर चेंज कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या है हमारे दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मोटर हमारे अगर ख़राब हो जाती है तो कैसे चेंज करनी। तो डी फ्रिज की मोटर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं।